बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हमने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में शॉर्टली जो है वो डिस्कस किया था कि कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से। आज हमने डिस्कस करना है पीरियड्स एंड ग्रुप्स को, डिटेल के साथ इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उफ़क़ी कतारें हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उन्हें किस चीज़ का नाम दिया जाता है? उन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं तो पहले पीरियड को नेम दिया जाता है शॉर्ट पीरियड का। पहले पीरियड को किस चीज़ का नेम देते हैं? शॉर्ट पीरियड का। और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स इन इट। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। और वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हो गई पहले पीरियड की बात। नेम है शॉर्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, और वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके बाद है हमारे पास पीरियड नंबर 2। दूसरा जो पीरियड है इसे नेम दिया जाता है नॉर्मल पीरियड का। दूसरे पीरियड का क्या नेम है? नॉर्मल पीरियड का। और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। दूसरा पीरियड जो है जिसे नॉर्मल पीरियड का नेम दिया गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। दूसरा जो पीरियड है पीरियड नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। नेम क्या दिया जाता है? नॉर्मल पीरियड का। और उन एलिमेंट्स के नेम क्या हैं जो इसमें मौजूद हैं? उनमें आप लोगों के पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमारे पास बात हो गई सेकंड पीरियड की। एक बात माइंड में रखिएगा, इन पीरियड्स की जो एटॉमिक नंबर रेंज है वो लाजिम माइंड में रखिएगा कि स्टार्टिंग जो है वो हमारे पास है 3। एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है? जो ग्रुप नंबर जो पीरियड नंबर 2 है ये हमारे पास जाता है 10 तक। ये इसकी एटॉमिक नंबर रेंज है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड को भी किस चीज़ का नेम दिया जाता है? नॉर्मल पीरियड का, क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? वो 8 होंगे। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड था, दूसरा और तीसरा, इन दोनों पीरियड को किस चीज़ का नेम दिया जाता है? नॉर्मल पीरियड्स का, क्योंकि दोनों में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस थर्ड पीरियड के अंदर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। माइंड में रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ फर्स्ट पीरियड के अलावा जितने भी पीरियड्स हैं वो कौन से मेटल्स से स्टार्ट होते हैं? अल्कली मेटल्स से। कौन से मेटल्स से स्टार्ट होंगे? अल्कली मेटल्स से। फर्स्ट पीरियड के अलावा जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी पीरियड्स हैं उन पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड के अलावा बाकी जितने पीरियड्स होंगे वो स्टार्ट होते हैं अल्कली मेटल्स से। कौन से मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं? अल्कली मेटल्स से।
अब बात करते हैं पीरियड नंबर थर्ड की एटॉमिक नंबर रेंज को। पीरियड नंबर थर्ड का एटॉमिक नंबर जो है 11 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 18 तक। 11 से 18 तक देखें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं कितने हो गए 11 और 8 10 और 8 18। 10 और 8 18 ये इसकी रेंज है कि 11 इसमें इंक्लूडेड है और 18 भी इसमें क्या है इंक्लूडेड है। इसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है दोनों में एलिमेंट्स की तादाद 18 होती है और इनको नेम दिया जाता है लॉन्ग पीरियड्स का। इनके आप लोगों ने एलिमेंट्स के नेम याद नहीं करने। इनमें आप लोगों ने अगर तो एलिमेंट्स के नेम याद करते हैं तो दी बेस्ट है, लेकिन इनके एलिमेंट्स स्टार्टिंग और जहाँ पर एंड हो रहा है ये एलिमेंट्स आप लोगों ने याद करनी है और इनकी एटॉमिक नंबर रेंज भी लाजिम याद करनी है। हम पीरियड नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड जिसका नेम है लॉन्ग पीरियड का। एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 18। स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है पोटाशियम और कहाँ तक जा रहा है क्रिप्टॉन तक। कहाँ तक जा रहा है क्रिप्टॉन तक। अगर आप लोग देखें इसके एटॉमिक नंबर रेंज को, इसकी एटॉमिक नंबर रेंज 19 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 36 तक। 19 से 36 तक ये एटॉमिक रेंज है। इसकी एटॉमिक नंबर रेंज है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 से है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं पीरियड नंबर 5 की। इस पीरियड नंबर 5 को भी किस चीज़ का नेम दिया जाता है लॉन्ग पीरियड का। क्यों? क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 18 है। 18 एलिमेंट्स इस फिफ्थ पीरियड के अंदर इंक्लूडेड हैं। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये फिफ्थ पीरियड? ये स्टार्ट होता है रुबीडियम से। कहाँ से स्टार्ट होता है? रुबीडियम से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है ज़ीनॉन तक। कहाँ तक जाता है ज़ीनॉन तक। तो एटॉमिक नंबर रेंज देखें इनकी, तो एटॉमिक नंबर रेंज रुबीडियम का एटॉमिक नंबर है 37 और ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। तो इसकी ये हो गई एटॉमिक नंबर रेंज 37 से 54 तक जो है ये जा रहा है। ये हमारे पास पहले 5 पीरियड्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड नंबर 6 की जिसका नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड। पीरियड नंबर 6 नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे 32 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग एलिमेंट का नेम है सीजियम और कहाँ तक जा रहा है रेडॉन तक। कहाँ तक जा रहा है रेडॉन तक। सीजियम इसकी एटॉमिक नंबर रेंज की अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक नंबर रेंज है वो है 55 से 86 तक। 55 से 86 तक ये इसकी एटॉमिक नंबर रेंज है। पीरियड नंबर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32। स्टार्टिंग एलिमेंट सीजियम कहाँ तक जा रहा है रेडॉन तक। एटॉमिक नंबर रेंज क्या है 55 टू 86। पीरियड नंबर 6 की बात करें तो पीरियड नंबर 6 के अंदर एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक। एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स जो है स्टार्ट हो रही है, जो 57 से 71 तक जा रही है। इस 14 एलिमेंट्स की सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट होती है एक एलिमेंट से जिसका नेम है लैंथेनम। कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हुई लैंथेनम। कहाँ पर एंड हुई ल्यूटीशियम तक। कहाँ तक एंड हुई ल्यूटीशियम तक। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है 57। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 71। के पीरियड नंबर 6 के अंदर एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है। जो एक एलिमेंट है लैंथेनम से स्टार्ट हुई जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। एक एलिमेंट पर एंड हुई जिसका नेम है ल्यूटीशियम और एटॉमिक नंबर है 71। अब क्योंकि
ये सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम से, तो इस सीरीज़ को नेम दिया जाता है लैंथेनाइड सीरीज़ का। किस चीज़ का नेम देते हैं? लैंथेनाइड सीरीज़ का, क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है लैंथेनम से, स्टार्टिंग एलिमेंट का नाम लैंथेनम है, तो इसे किस चीज़ का नाम दिया जाता है? लैंथेनाइड सीरीज़ का। किस चीज़ का नेम देते हैं? लैंथेनाइड सीरीज़ का। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड नंबर 7 की, वेरी लास्ट पीरियड, जिसका नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड। लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था 23 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक कंटिन्यू हैं, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 32 हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सीरीज़ है, ये जो हमारे पास पीरियड है, ये कंटिन्यू है। इसमें अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की स्पेस मौजूद है। अब इसमें मज़ीद एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड होने हैं वो आ सकते हैं। तो इस वजह से इन 32 एलिमेंट्स के ऊपर एक स्टार डाला गया है, जिसकी वजह से इस वेरी लॉन्ग पीरियड को, इस 7th पीरियड को नेम दिया जाता है इनकम्प्लीट पीरियड का। किस चीज़ का नेम देते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड का। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बताए गए हैं वो 32 है। इसके ऊपर स्टार का मतलब है कि ये क्या है? अनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट पीरियड है जिसका नेम वेरी लॉन्ग पीरियड है। स्टार्ट होता है एक एलिमेंट जिसका नाम है फ्रेंसियम। कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रेंसियम से। और एक एलिमेंट पर एंड होता है जिसका नाम है ओर्गेनिसन। जिसका क्या नेम है? ओर्गेनिसन। इस एलिमेंट का क्या नेम होगा? ओर्गेनिसन। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये वेरी लॉन्ग पीरियड फ्रेंसियम से। एंड कहाँ पर हुआ? ओर्गेनिसन। अब इस फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर है 87 और जहाँ पर एंड हुआ ओर्गेनिसन पर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 118। तो ये इसकी एटॉमिक नंबर रेंज है 87 से 118। ये इसकी क्या है? एटॉमिक नंबर रेंज। जैसा कि पीरियड नंबर 6 के अंदर एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ थी, ऐसे ही इस पीरियड नंबर 7 के अंदर एटॉमिक नंबर 89 से एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट होती है, जिसके स्टार्टिंग एलिमेंट का नेम है एक्टिनियम। इस एलिमेंट का नेम क्या है? एक्टिनियम। एक्टिनियम। और ये कहाँ तक जा रही है? एटॉमिक नंबर 103 तक। एटॉमिक नंबर 103 तक। और इस एलिमेंट का नेम क्या है? लॉरेंसियम। क्या नेम है? लॉरेंसियम। के पीरियड नंबर 7 के अंदर, जिसका नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड, एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ है। जो एलिमेंट एक्टिनियम से स्टार्ट हुई, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, कहाँ तक जाती है? लॉरेंसियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। अब इस 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है, क्योंकि एक एलिमेंट एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, तो इस सीरीज़ को नेम दिया जाता है एक्टिनॉइड सीरीज़ का। किस चीज़ का नेम देते हैं? एक्टिनॉइड्स का। एक्टिनॉइड सीरीज़ का नाम दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास हो गए पीरियड्स, 7 पीरियड्स, जो कि हम पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजेंटल रोज़ हैं, जिनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। दूसरा और तीसरा 8 एलिमेंट्स, इसे नेम दिया जाता है नॉर्मल पीरियड्स का। चौथा और पांचवा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हैं, जिसे नेम दिया जाता है लॉन्ग पीरियड का। इसके बाद हमारे पास कौन से हैं? छठा और सातवां, जिनके अंदर 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ भी शामिल है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स का नाम दिया जाता है, और इन पीरियड्स का नेम है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स की, कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो शामिल हैं हमारे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं।
जिन्हें नंबरिंग दी जाती है पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 18 तक, लेफ्ट से राइट 1 से 18 तक नंबरिंग दी जाती है। अब इन ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 से 17 तक, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 16, 17, यहाँ पर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि इनके अंदर सिवाय आउटर मोस्ट शेल के जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इन नॉर्मल एलिमेंट्स में से लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जो कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर मौजूद है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s1 नॉर्मल की बात जब आएगी तो सिवाय वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ये देखें, ये हमारे पास वैलेंस शेल है, इसको छोड़कर अगर हम अंदर वाले शेल को देखें ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ तक बात क्लियर है कि सिवाय वैलेंस सब शेल के जो इनर सब शेल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और इस वजह से इन एलिमेंट्स के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और बाकी जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से 12 तक हैं जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो डी सब शेल है ये होता है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अब ये लाजिम नहीं है कि इनके अंदर जो वैलेंस हमारे पास सब शेल हो वो डी ही हो। यहां तक बात क्लियर है। इनको इसलिए क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनका डी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन के प्रोसेस में होता है, इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई ग्रुप्स आर कॉल्ड फैमिली, के ग्रुप्स को फैमिली का क्यों नेम दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देखें, फैमिली की कॉस्ट एक ही, फैमिली की तकरीबन से जो ब्लड रिलेशंस हैं वो सेम होंगी। बात समझ आ रही है। इनके अंदर जो डीएनए होगा वो सेम होगा। तो जैसे कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं तो उन्हें फैमिली का नेम दिया जाता है। ऐसे ही इन एलिमेंट्स के ग्रुप्स जो हैं, इनमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ये भी क्या होंगी, सेम होंगी। इस वजह से ग्रुप आर आल्सो नेम्ड एज फैमिली, के ग्रुप्स को फैमिली का नाम भी दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई ग्रुप्स आर नेम्ड एज फैमिली, के ग्रुप्स को फैमिली का नेम क्यों दिया जाता है। उसकी रीज़न ये होगी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, सेम है। जैसा कि ग्रुप के मेंबर्स सेम होते हैं और उन्हें फैमिली का नाम दिया जाता है, इस वजह से ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इन्हें किस चीज़ का नेम दिया जाता है, फैमिली का। हमारे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 फैमिलीज हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स 7 हैं और एक नोबल गैसेस, बाकी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब पहली फैमिली ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स का नेम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम इन्हें रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन वाटर के साथ तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, ऑक्साइड अल्कलीज। ये अल्कली नेचर रखते हैं। जब इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साल्ट बनता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ग्रुप को नेम दिया जाता है हाल ही ने की रब से फरियाद, कोड वर्ड है जिसकी मदद से आप लोग इन एलिमेंट्स के नेम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की।
फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम को देखें, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2 और 2 4, 6 10 और 1 11। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1 होगी, चार्ज 1 है तो लूज करेगा, चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns1, n का मतलब कोई भी नंबर ऑफ शेल हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है। ग्रुप नंबर 2 नेम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। किस चीज का नेम दिया जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। सेम बात कि क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का? क्योंकि इन्हें अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एशेज ऑफ रॉक्स, वहां से ऑब्टेन किया गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। अब इनमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं बी मग का सर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आगे ये चलते जाएंगे, बेरियम, रेडियम, ये आगे चलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। यहां से कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी इसकी? ns2। और आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 या 3 से कम हो, लूज कर देगा तो इनकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी होगी। ग्रुप नंबर 3 बोरोन से स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 13 है जो कि बोरोन से स्टार्ट होते हैं, नेम दिया जाता है बोरोन फैमिली का। इनकी हम बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आगे चलते जाएंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आप लोग एल्यूमिनियम को देखें, एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो जो ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स होंगे, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2, np1, ये हमारे पास इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 लूज कर देगा और इनकी वैलेंसी क्या होगी? 3, और चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये ऐसे आगे चलते जाएंगे। इसमें अगर हम देखें कार्बन को, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p2, 6 पूरे हो गए। तो जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनकी क्या है? ns2 एंड np2। वैलेंसी क्या है? 4। इन्हें टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये 4 शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ग्रुप नंबर 5 जिसे नाइट्रोजन फैमिली का नाम देते हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे नीचे चलते जाएंगे। इसमें हम नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2p3, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होगी? ns2, np3, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इनकी वैलेंसी 3 होगी और चार्ज इन ग्रुप के मेंबर्स का क्या होगा? नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ये। ग्रुप नंबर 6 है 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, ये आगे ऐसे चलते जाएंगे। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ऑक्सीजन को देख लें। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2 एंड 2p4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 एंड np4। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी 2, चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के मेंबर्स।
ग्रुप नंबर 7 है हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 को नेम दिया जाता है। ये हमारे पास कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये आप लोगों के पास हेलोजन फैमिली है। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आप लोग क्लोरीन को देख लें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। हम लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई इनकी? ns2 एंड np5। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वैलेंसी 1 चार्ज नेगेटिव। तो इस ग्रुप के मेंबर्स भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लास्ट ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, शरीफ गैसें हैं, क्योंकि इनकी हर चीज़ पूरी होती है। इन्हें किसी के साथ ना कोई चीज़ लेने की ज़रूरत है, ना किसी को कोई चीज़ देने की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है, आप लोग अपनी सोसाइटी में देखें, किसी का जब किसी के साथ कोई लेन देन ना हो उसे शरीफ समझा जाता है। तो ये गैसेस नोबल हैं, ये नॉन रिएक्टिव हैं। उसकी वजह इनके वैलेंस जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप का एक मेंबर देख लें, नियोन, जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? ns2, np6। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।